Dear students, welcome to you in fourth lecture of periodic properties of elements. The topics are F2 positive character of elements, ionization enthalpy or ionization energy, and ionization potential and successive ionization energies. First we go electropositive character. Your first is the electropositive character. Clear? It is also called धन विद्युतीय लक्षण. क्लियर? धन विद्युतीय लक्षण. इसका मतलब क्या होता है? It means tendency to formation of cation. और cation कैसे बनते हैं? By loss of electrons. क्लियर? आइए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. Tendency to formation of cation by an atom of an element is called electropositive character of that element. क्लियर? यानी किसी भी एलिमेंट के एटम्स के द्वारा कैटायन यानी धनायन बनाने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक? तो वी कैन से, ठीक है ना, कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के द्वारा धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है, कैटायन बनाने की प्रवृत्ति है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या धन विद्युतीय लक्षण. अब आपको मालूम है जो मेटल्स हैं वो कैटायंस बनाते हैं. लाइक दिस sodium form cations in this way, magnesium form cations by loss of 2 electrons and so on. But non metals में टेंडेंसी नहीं होती है. जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक, they have tendency to gain of electron. Clear? तो मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर? ये वी कैन से इट इज एन important character of metals. क्लियर? इसमें वेरिएशन कैसे होगा? आइए वो देख लेते हैं हम लोग. इट्स वेरिएशन इन अ पीरियड और ग्रुप एज गिवन. यानी किसी पीरियड में आगे जाने में या ग्रुप में नीचे आने पे क्या वेरिएशंस होगा, आइए वो देखते हैं. ठीक है? In a period, electropositive character decreases from alkali metals to halogens. यानी कि जैसे हम लोग बात कर लें सेकेंड पीरियड की या थर्ड पीरियड की. थर्ड पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. ये
कैसा आपका हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्लियर? हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। डाउनवर्ड इन अ ग्रुप electropositive character increases। जैसे कि हम लोग देखें अल्कली मेटल्स में लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। So it is the order of increasing order of electropositive character। ऐसा क्यों होता है? What is the reason? नीचे आने में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब है कि यहाँ पर पोटेशियम से रुबिडियम सीजियम में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी बढ़ रही है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, यानी सीजियम में यहाँ पर जो है रुबिडियम के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन निकलने में, ठीक है ना, कम एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए इसके कैटायंस जल्दी बनते हैं। इट इज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये रीजन है। तो आइए आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी, तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी सिंबल्ड बाय डेल्टा आई एच और आई ई। एंथैल्पी का यह सिंबल है आपका, चेंज इन एंथैल्पी का। आई मींस फॉर आयनाइजेशन। ये क्या है हमारे पास, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एलिमेंट के एक गैसियस आइसोलेटेड एटम को लेंगे। बात समझ में आई? किसी एलिमेंट तत्व के ने क्या कहा, गैसियस आइसोलेटेड एटम। व्हाट मींस ऑफ आइसोलेटेड? गैसियस मतलब गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड मींस एक सिंगल एटम को ले लें, ग्रुप नहीं। हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम मेटल पूरा पीस नहीं लेना है, यू टेक सिंगल सोडियम एटम, वो भी गैसियस स्टेट में हो। तो आइसोलेटेड का मतलब है कि सिंगल हो, जैसे हम लोग विलग कहते हैं, बिल्कुल अलग हो पूरे मेजॉरिटी से उसको, और उससे जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी हमारे पास, जो रिक्वायर होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? आइए इसको बात करते हैं हम लोग। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो वो कौन सा होगा, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम यो भी कह सकते हैं टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड का हिंदी में क्या नाम है, विलग। विलग माने बिल्कुल जो अलग हो, ठीक है ना, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
यानी कि गैस स्टेज में हो, गैस फॉर्म में हो, gaseous atom of an element is called its ionization enthalpy or ionization energy. हमने क्या था? Energy required to remove loosely bonded electron from an isolated gaseous atom of an element. इसका यानी किसी भी एलिमेंट के एक एटम को लेना है मुझे, ठीक, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग निकाल के, और गैसेस स्टेट में हो, सॉलिड लिक्विड में नहीं, उस समय उससे बेचे है जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वैलेंसी शेल, उसको यहां से रिमूव करने में, बाहर निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब ध्यान देंगे, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी कैसी रिक्वायर्ड है, कंज्यूम करनी पड़ रही है, ठीक, और रिक्वायर्ड एनर्जी जो है हमेशा आप उसको प्लस में लिखेंगे, यहां हमेशा एंथैल्पी प्लस में होती है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी गेन कर रही है, बढ़ रही है। और जब कभी भी किसी एटम से, किसी सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज हो रही हो तो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक, उस समय एनर्जी आप नेगेटिव में लेंगे। तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। जो कंज्यूम एनर्जी होगी, जो खर्च होने वाली ऊर्जा है, वो हमेशा इसमें होगी पॉजिटिव, और एनर्जी रिलीज हो रही हो, बाहर निकल रही हो, वो किसमें होगी? नेगेटिव। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये कंज्यूम एनर्जी है, ठीक, रिक्वायर्ड एनर्जी है, एंड डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल है, और आई ई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस प्रकार से इसको कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम लीजिए गैसियस स्टेट में, हमने कहा था गैसियस स्टेट में कंसीडर करना है आप, ठीक, आइसोलेटेड होना चाहिए। इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटायन बनेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डेल्टा आई एच, या इसको हम लोग यहाँ पर आई ई भी लिख सकते हैं, इट इज या के प्लस 1312 किलो जूल पर मोल। ध्यान दें, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन को, एक पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कंज्यूम होती है, उससे हम लोग यहाँ पर जो है IE1 लिखते हैं या H1 लिखते हैं, सेकंड के लिए H2 लिखते हैं, IE2 लिखते हैं, एंड सो ऑन। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई बात ही नहीं है। यू कैन राइट आल्सो IE1 इज इक्वल टू प्लस 1312 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी जरूरी नहीं किलो जूल पर मोल में लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल, एंड सो ऑन, तमाम यूनिट्स में लिखी जाती है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा आई एच और आई ई इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल एक्सेट्रा। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट था? इसका यूनिट था एनर्जी का, ठीक है ना। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आपको मालूम है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं पहली यूनिट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। इसको पर मोल हमें कन्वर्ट करना हो तो आपको मालूम है हाउ मैनी एटम्स इन वन मोल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक, तो वी कैन राइट इन दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na। एवोगाड्रोस नंबर को Na से लिखते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर एटम की जगह क्या आ जाएगा? पर मोल। You know what is the value of Avogadro's number? 6.022 10⁻23 जूल पर मोल। इसको मल्टीप्लाई करें, इट कम्स 9, अप्रॉक्स जो वैल्यू आपकी आएगी वो 96.49 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल आएगा। इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे भाई? 1000 से डिवाइड कर देंगे, then it will be 96.49 किलो जूल पर मोल। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम को जो है हमें जूल में चेंज करना हो पर एटम है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलो जूल पर मोल में चेंज करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहां तक तो ठीक है बात। कहीं कहीं एक वर्ड मिलता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन उठता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी से आयनाइजेशन पोटेंशियल? नो, पोटेंशियल डिफरेंट यूनिट्स हैं उसके, ठीक है ना। तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लें, जैसे कैथोड रेस की डिस्कवरी में हम लोगों ने लिया था। ठीक, यहां पर इसके भीतर कोई गैस ले लें हम लोग, यहां पर उस गैस के आइसोलेटेड एटम से, सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं? वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये देखते हैं व्हाट इज द minimum voltage is required for removal of electron from outermost orbit, ठीक है ना। that potential is called ionization potential। ये एक्चुअली में इसको हम लोग इसी फॉर्म में डिफाइन भी करते हैं। आइए देखते हैं। It is the minimum potential difference, जो हम लोगों ने ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कैथोड एनोड में। पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का लगाया गया है? 10,000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, जो भी लगाया गया हो। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्यों लगाया गया था? फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली bonded electron from isolated and gaseous atom is called its ionization
पोटेंशियल, और इसको हम लोग आईपी से एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? अब जैसे बात हुई थी हाइड्रोजन की, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन है बट हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्वेश्चन उठता है क्या दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग वन बाई वन रिमूव कर सकते हैं? लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सकते हैं? सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्या वहां पर भी एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सकते हैं? उसका आंसर आता है यस। आप किसी भी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम से, ठीक है ना, सक्सेसिव मैनर में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, और वहां जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इनको हम लोग कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में रिक्वायर्ड एनर्जी जो आएगी उसे कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, प्रथम आयनन ऊर्जा। इन द सेम वे फॉर द नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसके हम लोग यहाँ पर, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन ऊर्जा, एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो आइए इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। Successive ionization energies या ionization enthalpies, कुछ भी कह सकते हैं। Clear? If more than 1 electron are removed by an isolated gaseous atoms, then energy required for removal of first, second, third electrons are called first ionization enthalpy, that is delta I H1 or IE1, comma second ionization enthalpy delta IH2 or IE2 and so on। ऐसे थर्ड के लिए हम लोग यहाँ डेल्टा IS3 लिख देंगे या IE3 लिख देंगे एंड सो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज फॉर हीलियम, हीलियम में गैसियस फॉर्म में लीजिए, when you remove 1 electron it gives helium unipositive ion, monopositive ion in this way. Their required energy is delta IH1 or IE1. It is 2372 kilojoule per mole. In the same way,
अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1. It has 2 electron. 1 electron is removed, then it has 1 electron. अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करें, हीलियम डाई पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक. Now energy required is called second ionization enthalpy, indicated by IE2. It is 5250 kilojoule per mole. मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि इन द होल पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2372 किलो. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, इज मैक्सिमम फॉर हीलियम इन होल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. इससे अधिक किसी की नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? इन द केस ऑफ हीलियम, ठीक है ना, मैक्सिमम डिफिकल्टी इन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबसे अधिक डिफिकल्टी होगी, नहीं सबसे अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड है. ये बात ध्यान रखेंगे हम. यहां पर देख रहे हैं आप, खास बात है, ऐसे ही आप लिथियम के लिए देख लीजिए. फॉर लिथियम, लिथियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3. सो इट हैज, यहां देखते हैं, देयर IE1 is 520 किलोजूल पर मोल. अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, नाउ रिमेनिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Li का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 1 3 एटॉमिक नंबर था. एक निकल जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. अब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है IE2, ठीक है, डेल्टा IH1 लिख सकते हैं. इट इज 7298 किलोजूल पर मोल. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम लोग, ये डाई पॉजिटिव बन गया, Li ट्राई पॉजिटिव बनेगा, एंड द रिक्वायर्ड एनर्जी इज 11815 किलोजूल पर मोल. अब खास बात देख रहे हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट. ऐसे लिथियम में देख रहे हैं, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड. व्हाई? जब कभी भी किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो वो क्रमशः बढ़ती जाती हैं. क्यों बढ़ रही हैं? आइए वो देखते हैं. जैसे हीलियम की बात करें हम लोग, हीलियम हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये हीलियम एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आप, एक्चुअली की 2 प्रोटॉन्स इसको बहुत ही टाइटली अपनी ओर बॉन्डेड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत अधिक अमाउंट चाहिए होता है एनर्जी का. हीलियम इसलिए बहुत अधिक होती है फर्स्ट एंथैल्पी. जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका? दिस इज हीलियम. अब बड़ी क्लियर सी बात है, has 2 protons attracts 2 electron, has 2 protons attract only single electron. तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का बहुत अधिक बढ़ गया है. ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यहां के कंपेयर में और अधिक मात्रा में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. क्लियर? इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है. आइए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी is always greater than first ionization enthalpy, because by removal of
first electron, effective nuclear charge, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, क्लियर। इसी ऑर्डर में थर्ड सेकंड से अधिक होती है, ठीक है ना, ड्यू टू सेम रीजन IE2 IE3 is greater than IE2 and so on, ठीक। यानी IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। हम कह सकते हैं IEN plus 1 is greater than IN। कभी भी सक्सेसिव में आयनिक एंथैल्पी हमेशा आगे आपकी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आयनिक एंथैल्पी को हम लोग ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, और ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।